Hello everyone, welcome to my channel Simplify with Aditi Goya. This is the second part of your civics chapter political parties, and in this part we'll be covering two major topics. The first one being the different party systems. Different party systems क्या हो सकते हैं, like one party, two party or a multi-party system. And then we'll be covering two major kind of political parties, that is a national party and state party. We'll also be discussing all the major national parties in India. So stay tuned. I have formulated a table for that so that it becomes easier for you to understand and learn all the major points regarding all the national parties that are there in India. Let us start. Now, what happens in a democracy is कि everyone is free to form a political party. एक डेमोक्रेसी में हर किसी का अपना प्लान, पॉलिसी, ओपिनियन हो सकता है और हर इंसान अपने पसंद की एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन भी कर सकता है. सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन एनी कंट्री. इंडिया में तो इलेक्शन कमीशन के पास जितनी रजिस्टर्ड हैं, दे आर मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया. हर कंट्री में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. ये बात और है कि उनमें से कुछ ऐसी हैं जो ज़्यादा विजिबल हैं, ज़्यादा सीरियसली फंक्शन करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है या शायद इतनी विजिबल नहीं है. बट देन द क्वेश्चन कम्स कि एक्चुअल में कितनी पार्टीज होनी चाहिए. होने को तो कितनी भी हो सकती हैं, बट व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज दैट अ कंट्री कैन हैव. कितनी पॉलिटिकल पार्टी एक कंट्री में हो सकती है. So we see that there are different kind of systems, there are different number of political parties that are there in every country. कुछ countries हैं like China जिनमें एक ही political party है, कुछ countries हैं जिनमें दो हैं और कुछ countries हैं like India in which there are many political parties. So now we'll be discussing all these major party systems one by one, starting with the one party system. Now as the name suggests, one party system एक ऐसा system है जिसमें केवल एक ही political party allowed होती है. इसमें कोई और पॉलिटिकल पार्टी बन ही नहीं सकती. ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की स्पिरिट को बहुत अंडरमाइन करता है. डेमोक्रेसी की स्पिरिट के साथ नहीं है ये सिस्टम, क्योंकि इसमें एक ही ओपिनियन को रिप्रेजेंटेशन मिलती है. हर पॉलिटिकल पार्टी का एक पर्टिकुलर ओपिनियन या पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉलिसीज होता है. नाउ बिकॉज देयर इज ओनली वन पार्टी, दैट मीन्स पीपल एक्चुअली डोंट हैव अ चॉइस टू चूज फ्रॉम. लोगों के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है जिसमें से वो चूज कर सके. Only one set of policies, only one set of ideology gets represented. This kind of system exists in China, जहाँ पे केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही फंक्शन करती है. Every person who has to contest election has to become a member of this political party and तभी वो elections में खड़ा हो सकता है. This system is not at all democratic और हम कहते हैं कि हर democracy में at least there should be minimum two political parties कि at least दो opinions को तो representation मिले. That brings us to the next topic, which is the two-party system. Two-party system एक ऐसा system है जहाँ पे either there are two parties या फिर ज़्यादा parties होती भी हैं. So the major power keeps on shifting between those two parties. ये system US में भी exist करता है और UK में भी exist करता है. इन दोनों ही countries में there are majorly two parties only. बाकी parties भी हैं but वो इतनी independent नहीं है functioning में या फिर इतना major role नहीं है उनका. वो अपने अफिलिएशंस रख लेते हैं, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, सपोर्ट अपना एक्सटेंड कर देते हैं. बट हम देखते द पावर कीप्स ऑन शिफ्टिंग बिटवीन टू मेजर पार्टीज. नाउ कमिंग टू इंडिया, इंडिया में जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसे हम कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम. मल्टी पार्टी सिस्टम में देयर आर मोर देन टू पार्टीज हु हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग द इलेक्शंस. इंडिया में तो क्या है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो मैनी टाइम्स बहुत पार्टीज क्या करते हैं कि इलेक्शन के पहले ही दे फॉर्म ग्रुप्स. वो एज ए ग्रुप इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करते हैं. दे शेयर देयर रिसोर्सेज. एक ब्रांड वैल्यू होती है हर पॉलिटिकल पार्टी की, उसकी भी शेयरिंग हो जाती है एंड देन दे कॉन्टेस्ट इलेक्शंस. सच अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विच इज फॉर्म बिफोर द इलेक्शन टेक्स प्लेस, उसको हम कहते हैं या तो अलायंस या फिर फ्रंट. इट इज कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट. वो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले ही बना लेते हैं. मैनी टाइम्स कोई एक पार्टी जीतती है, कभी कभी पूरा अलायंस जीत जाता है. जैसे इंडिया में हम देखते हैं देयर आर थ्री मेजर अलायंसेस. एक तो है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी बीइंग इट्स लीडर. देन देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट अलायंस जो हम कहते हैं यूपीए, यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस. कांग्रेस उसकी मेजर पॉलिटिकल पार्टी है एंड देन देयर आर अदर अफिलिएट पार्टीज. और फिर हमारे यहाँ एक और फ्रंट है जिसे हम लेफ्ट फ्रंट कहते हैं. तो हम देखते हैं इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, देन उनके पार्टीज के अलायंसेस भी हैं which have a chance of winning the elections. That is why we say कि इंडिया में एक multi-party system है. There are many parties which can contest and win the elections.
दिस सिस्टम इज एक्चुअली कंसिडर्ड अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि इस सिस्टम में डेमोक्रेसी की स्पिरिट ट्रूली रिप्रेजेंट होती है। हर पर्सन अपने ओपिनियन को रिप्रेजेंट कर सकता है, खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। अदरवाइज हर पर्सन के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि वो चाहे तो कोई ना कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकता है या उसके फेवर में वोट कर सकता है। A person has an option to accept one and reject the other, which is the spirit of the democracy. कहीं ना कहीं एक छोटी सी डिसएडवांटेज भी है मल्टी पार्टी सिस्टम की, वो ये है क्योंकि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कुछ नेशनल लेवल पे काम करती हैं, कुछ रीजनल लेवल पे, फिर कभी उनका अलायंस बन जाता है, कभी कोalition गवर्नमेंट बन जाती है। तो ये सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा मेसी लगता है, बट बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर एडवांटेज कि इसमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, दिस सिस्टम इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड ऑप्शन। So now we discuss कि तीन major party systems हैं, one party, two party and multi party. So the question comes कि फिर तीनों में से कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट है, which is considered the best. So we say कि कोई भी कंट्री एक पार्टी सिस्टम चूज नहीं कर सकती। हर कंट्री में अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं, उसकी पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी अलग अलग है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट हर कंट्री में एक पार्टी सिस्टम ग्रेजुअली इवॉल्व हो जाता है। जैसे यूएस और यूके में टू पार्टी सिस्टम ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो गया है, उसे बनाया नहीं गया। या इंडिया में बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, उसके कारण मल्टी पार्टी सिस्टम हैज इटसेल्फ इवॉल्व्ड इन इंडिया। So party system is not something that a country can choose. It can only evolve over time depending on the diversity and the circumstances of that country. Then one more important question that can be asked in your paper is कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है? Why has India opted for a multi party system? तो ये कवर हो ही गया हमारे प्रीवियस टॉपिक में कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम इसीलिए है, या मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया के लिए इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स है। इंडिया की इतनी जोग्राफिकल, एथनिक, कल्चरल डाइवर्सिटी है कि वो डाइवर्सिटी को अब्जॉर्ब करने के लिए वी नीड अ मल्टी पार्टी सिस्टम। एक, दो या तीन पार्टीज भी उस डाइवर्सिटी को अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, या सारे ओपिनियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकती। दैट इज वाई इंडिया हैज evolved a multi-party system. Now read till page 77 of your civics NCERT and then resume the video again. Now coming to the next topic, we see कि हर country में there are two major kind of political parties. इंडिया में भी हम कहते हैं कि दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक है नेशनल पार्टी और एक है स्टेट पार्टी। सबसे पहले नेशनल पार्टीज को डिस्कस करेंगे। सो एक नेशनल पार्टी वो है जो नेशन वाइड फंक्शन करती है और नेशनल लेवल पे प्रेजेंस होती है। उसके हर स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट्स में यूनिट्स होते हैं, एंड ऑल दोज यूनिट्स दे फॉलो द सेम सेट ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी। Now, how do we decide what is the legal criteria for categorizing a party as a national party? We say that there are two major points. There are two major eligibility criteria before categorizing a party as a national party. सबसे पहली चीज कि लोकसभा या स्टेट असेंबली के इलेक्शन में 4 स्टेट्स में कम से कम उसे 6% वोट्स मिले हों, और लोकसभा इलेक्शन में कम से कम 4 सीट्स उस पार्टी ने जीती हों। If a party meets with this criteria, then the party is eligible to be classified as a national party. So on the basis of this criteria, हम कहते हैं 2017 तक इंडिया में there were 7 major national parties. In the coming years, हो सकता है the number will change, but as per the date of 2017, there were 7 major national parties in India. Now, we'll be discussing all these 7 major national parties in India. I have formulated a table regarding this. I have covered all the major points, the symbols and the years of their formation in the table, which will be on the screen right now. So the first national party is All India Trinamool Congress, AITC. इसका जो symbol है वो है grass and flowers. It was formed in the year 1998. ममता बनर्जी ने इसे फॉर्म किया था। इट इज़ द मोस्ट रीसेंट पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी। 2016 में ही नेशनल पार्टी बनी थी। इनकी जो मेजर आइडियोलॉजी है वो है सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, और मेजरली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, इन स्टेट्स में ये पार्टी की प्रेजेंस ज़्यादा है। 2011 से ये पार्टी वेस्ट बंगाल में रूल कर रही है, रूलिंग पार्टी है। तो यहाँ से पता चलता है कि 2016 से पहले इट वाज अ स्टेट पार्टी, इट वाज रूलिंग इन वेस्ट बंगाल। लेटर ऑन उसने वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने डिस्कस किया था वो मीट किया, एंड 2016 में इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। The next important national party is the Bahujan Samaj Party or the BSP, जिसका सिंबल है एलिफेंट।
इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1984, जिसे काशी राम ने फॉर्म किया था। ये पार्टी ज़्यादा करके दलित्स, ओबीसीज यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके लिए फंक्शन करती है। और साहू महाराज और बी आर अम्बेडकर की टीचिंग से ये पार्टी की फिलोसफीज इंस्पायर्ड है। इन्होंने काफ़ी साल यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में रूल किया है। आज भी यूपी में इस पार्टी की काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। देन हमारी जो करंटली रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिनका सिंबल आई होप सबको पता ही होगा, लोटस। It was formed in the year 1980. Earlier, this party was known by the name of Bharatiya Jan Sangh, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फॉर्म किया था 1951 में। Later on, it was changed into भारतीय जनता पार्टी। ये वाली जो पार्टी है ये स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहती है। दीनदयाल उपाध्याय का जो आइडिया है ह्यूमैनिज्म, अंत्योदय, ये उनके आइडियाज फिलोसफी से इंस्पायर्ड है। इस पार्टी के कुछ 3 मेजर गोल्स हैं। सबसे पहले फुल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर विद इंडिया, कि जम्मू कश्मीर को इंडिया का पार्ट बना लिया जाए कम्प्लीटली। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, हमारे यहाँ क्या है कि मुस्लिम लॉ अलग है और हिंदू लॉ अलग है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ लॉ जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए अलग अलग लॉज नहीं होंगे, सिमिलर सेट ऑफ लॉ होगा। उसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, जो बीजेपी लाना चाहती है, अभी तक नहीं आ सका है। और फिर जो थर्ड इंपॉर्टेंट गोल है वो है रिलीजियस कन्वर्जन पे बैन। रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं कि जहाँ पे एक पर्सन अपना रिलीजन चेंज करता रहता है, मे बी सोसाइटी के प्रेशर में आके और मे बी रिलीजियस प्रेशर में आके। सो ये रिलीजियस कन्वर्जन को बैन कराना इज द नेक्स्ट मेन एम ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी। हमारा जो अलायंस है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसकी लीडर है ये पार्टी। और 2014 और 19 दोनों के ही इलेक्शंस में दिस पार्टी इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी, जिसने मेजॉरिटी वोट्स हासिल करी। और तब से ही 2014 से ही बीजेपी हमारी रूलिंग पार्टी भी है। देन नेक्स्ट इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, जिसका हमारा सिंबल है सिकल एंड ग्रेन्स। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म सेक्युलरिज्म में मानती है ये पार्टी। और ये वर्किंग क्लास यानी जो फार्मर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनके इंटरेस्ट्स को फर्दर करती है, उनके इंटरेस्ट्स को प्रमोट करती है। ये पार्टी बनी तो 1925 में थी, यानी हमारी इंडिपेंडेंस से भी पहले। लेकिन कुछ सालों बाद यानी 1964 के आसपास इस पार्टी में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ये पार्टी स्प्लिट हो गई। एंड लेटर ऑन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPIM वाज आल्सो फॉर्म्ड। सो CPIM जो है, which is the next political party, which is the next national party, उसका सिंबल है सिकल, हैमर और स्टार, जो 1964 में बनी आफ्टर द स्प्लिट। इसकी भी सिमिलर फिलोसफी ही है, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म। ऑल्सो ये पार्टी वेस्ट बंगाल में काफ़ी इंपॉर्टेंस में रही है। वेस्ट बंगाल में लगातार 34 ईयर्स तक, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, इस पार्टी का रूल रहा। Then coming to the oldest political party of India, which is the Indian National Congress, ये सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की। 1885 में बनी थी। बहुत बार अलग अलग स्प्लिट्स हुए इस पॉलिटिकल पार्टी में। जवाहरलाल नेहरू वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी, और वो इंडिया को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते थे। 1977 तक ये पार्टी रूलिंग पार्टी रही हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से। एंड लेटर ऑन 80 से 89 तक भी इस पार्टी ने रूल किया। उसके बाद ऐसा रहा कि इस पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स मिल नहीं सके, तो कोalitions बनते रहे अलग अलग टाइम पे। लेकिन तब तक 89 तक ये पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स मिले, इट बिकेम द रूलिंग पार्टी। हमारे यहाँ एक अलायंस है UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसकी ये पार्टी लीडर है। और आज के टाइम पे दिस पार्टी प्लेज द रोल ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। सो रूलिंग पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी कौन सी है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है 3 मार्क में कि ऑपोजिशन पार्टी क्या होती है, व्हाट इज द ऑपोजिशन पार्टी, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी, और अभी करंटली ऑपोजिशन पार्टी कौन सी है। सो वो क्लब करके एक 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा। वो छोटे छोटे 1 मार्क के 3 क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन ऑपोजिशन पार्टी, है ना, दैट माइट कम, सो पे अटेंशन टू दैट। कमिंग टू द लास्ट नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया, वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, NCP, जिसका सिंबल है क्लॉक। और 1999 में यानी मोस्ट रिसेंट ये पार्टी नेशनल पार्टी बनी थी। ये डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म के आइडियाज को प्रमोट करती है। एंड महाराष्ट्र में ये पार्टी काफी पॉपुलर है। सो दीज आर द मेजर नेशनल पार्टीज, 7 मेजर नेशनल पार्टीज, जो कि NCERT में दे रखी हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं और आप लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न भी करनी पड़ सकती हैं। ऑल्सो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस निकलेंगे, स्पेशली जो सिंबल हैं पॉलिटिकल पार्टी के उनसे,
तो उनको मिस नहीं करना, उनको ध्यान से लर्न करना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा सिंबल है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, इट इज़ द स्टेट पार्टी या फिर रीजनल पार्टी। स्टेट पार्टी को ही रीजनल पार्टी भी कहते हैं। तो अगर स्टेट पार्टी पे क्वेश्चन आए या रीजनल पार्टी पे क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो एक ऐसी पार्टी जो 6% वोट्स हासिल करे इन द इलेक्शंस और एटलीस्ट 2 सीट्स वो पार्टी जीत जाए, उसे हम स्टेट पार्टी कहते हैं। सो नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया और स्टेट पार्टी के क्राइटेरिया में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस इन क्लासिफाइंग अ पार्टी एज अ नेशनल पार्टी और अ स्टेट पार्टी? सो स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया इज 6% votes in the state assembly elections and in at least 2 seats in the legislative assembly. Then that party can be categorized as a state party. स्टेट पार्टी ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही स्टेट में फंक्शन करे। हमारे यहाँ बहुत सारी स्टेट पार्टीज ऐसी हैं जो बहुत फेमस हैं और एक से ज़्यादा स्टेट से बहुत सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है उनकी। दे आर फंक्शनिंग इन मोर देन 1 स्टेट, 2 से 3 स्टेट्स में अच्छी प्रेजेंस है उनकी, बट मे बी ड्यू टू सम रीजन अभी तक नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया वो मीट नहीं कर सकी हैं। सो स्टेट पार्टीज आर नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर स्टेट, उनकी इन्फ्लुएंस कैन बी देयर इन अदर स्टेट्स एज वेल। ऑल्सो स्टेट पार्टीज की एक बहुत एडवांटेज ये है कि स्टेट पार्टीज से हमारा फेडरलिज्म कहीं ना कहीं स्ट्रांग हुआ है। स्टेट पार्टीज के कारण जब से स्टेट पार्टीज का राइज हुआ, स्पेसिफिकली आफ्टर 1990s, उसके बाद से हमारे यहाँ कोई भी एक मेजर पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिले। जब एक मेजर पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिलते तो कोalition गवर्नमेंट बनती है। जब कोalitions बनने शुरू हुए, हम कहते हैं 1990s के बाद एक एरा ऑफ कोalition शुरू हुआ था। सो कोalitions बनने के बाद रूलिंग पार्टी के लिए अपनी पावर को मिसयूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रूलिंग पार्टी अपनी पावर को मिसयूज नहीं कर पाती एंड उसी के कारण हम कहते हैं कि फेडरलिज्म या सेंटर स्टेट रिलेशन स्ट्रांग हो जाते हैं। तो स्टेट पार्टीज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, strengthening the center state relations and thereby federalism in any country. Now one small topic which we missed is the recognized party. हम कहते हैं कि हमारी कंट्री की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर कराना पड़ता है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि इंडिया में सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कहाँ रजिस्टर कराते हैं, कौन सी अथॉरिटी रजिस्टर करती है? सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारी पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करती हैं। कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है, दे आर अलाउड टू हैव अ सिंबल, और उस पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको वो सिंबल यूज करने की परमिशन दी जाती है। सो ऐसी पार्टीज को हम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी कहते हैं। नाउ रीड टिल पेज 81 of your civics NCERT and then resume the video again. So that was it for this video. In the next video, we'll be covering the major topic, that is challenges to political parties. I hope you liked this video. In case you did, give it a big thumbs up. If you haven't yet subscribed to my channel, please click here. For the complete playlist of this chapter, please click here. And for the next part of this chapter, please click here.